नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ अब हम चलते हैं। जो बड़ी खबर है इस वक्त, वो बड़ी खबर ममता बनर्जी की तरफ से आ रही है। देखिए, इस बड़ी खबर के पहले 2 लाइन का डिस्क्लेमर मैं बोल देता हूं, लिख के डिस्क्लेमर नहीं बोल देता हूं। इस देश में अपनी पार्टी, अपनी सियासत, अपनी राजनीति बचाने की कोशिश हर विपक्षी राजनेता कर रहा है, लेकिन जो चारों तरफ से मुंह खोले हुए बैठा है ये लील जाने के लिए पार्टियों को, दानों, वो लील जाता है। आपको क्या करोगे? आप बचाने के लिए कानूनी जो आपके पास उपकरण है उनका इस्तेमाल करोगे, कानूनी कवच का इस्तेमाल करोगे। कोई कवच नहीं काम कर रहा है। कर्ण भी होता तो उसका कवच कुंडल इस दौर में काम नहीं करता, कर्ण का भी नहीं काम करता। तो कोई कानूनी कवच नहीं काम करना है। ज्ञानेश कुमार आप बता रहे हैं, फिर एक बार चले जाएंगे मंदिर के। देखिए, मैंने एक पार्टी को दुरुस्त कर दिया, अब मंदिर आया हूं दर्शन करने। वो गमछा उमछा लपेट करके राजनेता बन के, वो नेता बन के घूम रहा है आजकल। नेता बन के माथे तिलक लगा के, त्रिपुंड लगा के बातें कर रहा। तो बचने के चांसेस ना के बराबर है, ना के बराबर है। लेकिन फिर भी कोई अगर आज के दौर में जैसे फेल हो गए उद्धव, वैभव चर्चा किया, शरद, सब फेल हो गए, उस दौर में कोशिश कौन कर रहा है वो देखना जरूरी होगा। एक ट्वीट से मैं शुरुआत करता हूं। ममता बनर्जी बीजेपी की स्क्रिप्ट को और प्लान को फेल करने के लिए बहुत ही ठोस कदम उठाते नजर आ रही हैं। ये पढ़िए जरा। ये अभी अभी जब मैंने ब्रेकिंग चर्चा करते करते देखा तो ये खबर 50-55 मिनट पहले रिकॉर्डिंग के समय आई। After careful consideration, it has been decided that all committees of the All India Trinamool Congress in West Bengal, as well as all its frontal organizations, shall stand dissolved with immediate effect. एक आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन, सावधानी पूर्वक जो है विचार विमर्श करने के बाद, समझबूझ के बाद ये निर्णय लिया गया है कि तृणमूल कांग्रेस की सभी कमेटियां मतलब जिला कमेटी से लेकर के और सारी जितनी कमेटियां होती हैं, उसके अलावा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जितने होते हैं, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, ओबीसी, दलित, जितना भी वहां पर का फ्रंटल हो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का, सबको तत्काल प्रभाव से डिजॉल्व कर दिया गया, सबको डिजॉल्व कर दिया गया। The party will undertake a comprehensive exercise of introspection, performance review and organizational assessment at every level. पार्टी सभी स्तर पर आत्ममंथन करेगी, परफॉर्मेंस रिव्यू करेगी, ऑर्गेनाइजेशनल असेसमेंट करेगी। बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ दिस एक्सरसाइज, the organizational structure of the party body and all frontal organizations will be reconstituted and announced in due course. The party remains committed to strengthening its organization and preparing it to meet future challenges with renewed vigor and purpose. हटा दीजिए इसको। ये स्टेप बड़ा महत्वपूर्ण है। इस स्टेप को समझने के लिए एक हेडलाइन दिखा दूं, फिर बाइट पर बाद में हम आएंगे। बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ गई हैं। हेडलाइन लाइए जरा, हेडलाइन लाइए। ये टीएमसी में टूट की आहट के बीच मुश्किल में ममता, 50 एमएलए छोड़ सकते हैं पार्टी, रिजू दत्ता का बड़ा दावा। ये रिजू दत्ता, इनको इतना सम्मान मिला, प्रवक्ता बनाया, और ये सब वही है नाम। अब एक नाम जो मैंने कहा हटा करके कई नाम लिख सकते हैं, तो वही सब है। ये 50 एमएलए टूटेंगे। और खबर और डिटेल में मैं बताऊं, खबर ये है कि होटल में सीक्रेट मीटिंग हुई थी, 50 से ज्यादा एमएलए थे, 54 चाहिए आज की तारीख में टीएमसी को में स्प्लिट के लिए। लेकिन अब टीएमसी के स्प्लिट के लिए 53-54 की बात ही मत करिए। यहां पर जो नई कोशिश है वो है कि टीएमसी ही ले लो, ममता बनर्जी को टीएमसी विहीन और चुनाव चिन्ह विहीन कर दो, टीएमसी ही ले लो। एक विजुअल है बस में बैठ करके, जरा वो विजुअल भी लाइए, तब भी मैं चलूं भाव के पास। एक विजुअल है बस में बैठ करके, एक गाड़ी है मतलब जो टेम्पो ट्रेवलर नुमा, ये विजुअल भी देखिए साथ साथ, तब ये सारी खबर क्लियर होगी। ये विजुअल देखेंगे तब। ये विजुअल में आपको दिख रहा है ये असेंबली में जा रहे हैं, ये सारे इसके अंदर जो बैठे हुए हैं ये विधायक, और ये विधायक
ममता बनर्जी के विधायक हैं भाऊ, ये सारे टेम्पो ट्रेवलर में बैठ करके असेंबली के भीतर जा रहे हैं, और असेंबली में एक मीटिंग के बारे में चर्चा है कि ये वहीं पर मीटिंग होगी, वहीं ये स्पीकर को अपना दस्तखत करके 50-60 अपना अलग नेता प्रतिपक्ष चुनेंगे, जो ऋतव्रत बनर्जी का नाम बताया जा रहा है कि उसको एलओपी अपना चुनेंगे, मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में उसका नाम प्रस्तावित करेंगे, दस्तखत करके देंगे, और फिर वो इस पार्टी को लीड करेगा, खुद को नेता घोषित करके, और आगे वही टीएमसी का मालिक हो जाएगा, टीएमसी चुनाव चिन्ह उसको चला जाएगा। लेकिन जो जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत पार्टियों का स्ट्रक्चर है, पार्टियों का स्प्लिट का है, ये सब हम लोगों ने उद्धव और शरद पवार के समय में खूब उसको पढ़ा लिखा। बॉडीज गिनने लगते हैं कि कितनी डिस्ट्रिक्ट बॉडीज विरोधी खेमे के साथ गई है। कभी भी पार्टी का जो है नाम और सिंबल, पार्टी सिर्फ विधायक गिन के नहीं दिया जाता है, विधायक और सांसद का स्प्लिट होता है, पार्टी का स्प्लिट। पार्टी किसकी है, यह डिसीजन जब लिया जाता है वो तकनीकी मसला है। पार्टी किसकी, पार्टी कभी भी ये नहीं कि 80 में से 60 विधायक चले गए तो पार्टी उसकी हो गई ना। पार्टी के डिस्ट्रिक्ट लेवल के, ब्लॉक लेवल के ऑर्गेनाइजेशन किसके साथ है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन किसके साथ है, अलग अलग सेल किसके साथ है, और पार्टी का संविधान क्या कहता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे मेन होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और महाराष्ट्र में हुआ था, तमाम जिलों के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सब शिंदे के साथ चले गए कि ये जिला कमेटी जा रही है शिंदे के साथ, यहाँ वाली चली गई हुआ। यहाँ पर सारे जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था सबको खत्म कर दिया ममता बनर्जी। अब जो एक कवायद हुई है, अब नंबर ऑफ एमएलए या नंबर ऑफ एमपीज के आधार पर टीएमसी छीनना, कानून के तहत टीएमसी छीनना अब नामुमकिन है। लेकिन कानून से चलता कौन है? एक है आशीष जी, इसमें एक पैच है। ये बोलेंगे ममता ने कब डिसॉल्व किया, 3 तारीख को 11 बजे, हमको 3 तारीख को 10 बजे एप्लीकेशन आ गई थी। हाँ, 3 तारीख को 10 बजे एप्लीकेशन आ गई थी कि वी आर ओरिजिनल टीएमसी। इसलिए ममता के अब उस डिसॉल्यूशन पे सवाल उठ रहे हैं। ये कुछ भी बैकडेट में ले लेंगे एप्लीकेशन। देखिए, किसी को भी जस्टिफाई करना, क्या वाकई शरद पवार की पार्टी टूटी या जो इसकी पार्टी टूटी, तुम्हारे उद्धव की, क्या ये सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग नहीं है अभी भी? सुप्रीम कोर्ट में क्यों डिले हो रहा है इतना? क्योंकि उनको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में सारी चीजें उद्धव के फेवर में है, वो मामला पेंडिंग है, डेट पे डेट डलती है, नहीं मिल रहा है सिंबल। तो ये ऐसे ही करेंगे, ये कहेंगे हमको बैकडेट में मिल गया था और अब हो गए, विधायक सब आ गए, सब साथ में हो गया, पार्टी दे दी उसको, फिर आप जाओगे कोर्ट। हाँ, यही है। कोर्ट में ये मामला 6-7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल पड़ा रहेगा। इन द मीन टाइम वो ममता को एक व्यवस्था जरूर देंगे कि एक नई पॉलिटिकल पार्टी, आप बताइए, नाम बताइए, वो आपको सिंबल दे देते, आप चलिए अपने हिसाब से। सिंबल जाने का मतलब बहुत खतरनाक होता है, बहुत है फर्क। क्योंकि चुनाव में आज भी ग्रामीण क्षेत्र में सिंबल से ही पार्टी जानी जाती है। कई ऐसे शरद पवार के समर्थक थे कि जो घड़ी पे वोट दे के आए अजित पवार को, नया सिंबल नहीं रजिस्टर हो पाया जो सालों से दिमाग में होता है आपके। ये करेंगे, ऐसे ही करेंगे। आप छोड़ दीजिए ये कि ममता ने तो बहुत मास्टर स्ट्रोक मारा, लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक संविधान के अनुसार है ना, कानून के अनुसार है, या हो का रहा है कानून, या 27 लाख मतदाताओं को अगले चुनाव में दे देना इतना कैजुअली सुप्रीम कोर्ट कहता है, वहां आपको लगता है संविधान और कानून की कोई इज्जत है? परम प्रतापी प्रातः स्मरणीय 1008 माननीय सीजेआई सूर्यकांत जी महाराज। और वो
निर्लज्ज आदमी मंदिर में जाके बोल रहा है कि मैंने बहुत सक्सेसफुल कर दिया। अरे 27 लाख लोगों को वंचित रखा है मतदान से, कौन सा तूने सक्सेसफुल किया है? अरे मंदिर में भगवान होते तो वहीं पे घंटा बजा देते उसका, जाके वहां इन्हीं लोगों पूजा के कर। चलते मंदिर में भगवान नहीं रहते आजकल, क्योंकि उनको मालूम है इस टाइप के लोग भी आ रहे हैं, आसाराम बापू टाइप भी लोग भी आ रहे हैं। हाँ, वही मंदिर से बाहर हो जा रहे हैं, कहीं उन्हीं का पत्ता ना साफ कर दिया, किसी का भी नाम काट हाँ सकते हैं, भगवान का नाम काट हाँ देगा। हाँ, बोलेगा ये आज पूजा में शिव जी नहीं चलेंगे अभी, हाँ शिव जी मंदिर, शिव जी भगवान का अभी क्रेडेंशियल नहीं है, मतदाता की सूची वैसी भगवान की सूची रिलीज हो जाएगी, होगी होगी। अभी आप देखिए 2029 होने दीजिए, 600 सीट आने दीजिए लोकसभा में, भगवानों की भी सूची होगी जिसमें मोदी जी का नाम लिखा जाएगा। ब्रह्मा नहीं, नरेंद्र ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसा कहा जाएगा। लेकिन पहला स्मरण तो गणपति का, वो गलत है, वो सब गलत, अंग्रेजों ने सब दूषित कर दिए। पहला स्मरण नरेंद्र जी का, नरेंद्र भाई की पहली पूजा होगी, और उसके बाद बाकी देवों की पूजा होगी। ऐसे, हालांकि ऐसी मनोकामनाएं लेकर के धरती पे कई लोग आए अलग अलग दौर में, हाँ, अलग अलग दौर में ऐसी मनोकामना कई लोग लेकर आए, लेकिन गए तो खूब ही पूजा हुई यदि उनकी। कोई इतिहास पढ़े तो सीखे ना आशीष जी। आप पढ़े लिखों का काम बता रहे हो, जिनको पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं, उनको इतिहास में क्या हुआ क्या जाने, वो तो नया इतिहास रचना चाहते हैं। और जिन जिन लोगों ने इतिहास रचने की प्रयास किया वो इतिहास बन गए। करिए, और अभी प्रताड़ना शुरू हुई है, अभी तो गेम शुरू हुआ। अभी हाँ, सबको पता पड़ जाएगा, पूरे देशवासियों को पता पड़ जाएगा राम राज्य क्या होता है। पता चल रहा है, एहसास। असल में हम लोग नहीं नहीं, जो है ना, अभी तो सिर्फ, जैसे अभी तो झलकियां हैं जी, अभी तो टीजर है, अभी ट्रेलर आएगा, बंगाल का ट्रेलर देखिए, और 2029 में पूरी फिल्म आएगी। 2029 तक तो देखिए खाने क्या होता है, खाने का ठिकाना रहता है कि नहीं रहता है, बाकी तो छोड़िए, खाने का ठिकाना देश में रहेगा नहीं रहेगा। 2029 तक तो बहुत स्थिति बदतर होगी। इजाजत दीजिए हमें, लेकिन बंगाल पर फिर नजर रखिए, चुनाव हो गया है, लेकिन अभी जो वहां के कारनामे थे वो रुके नहीं है। जो प्रक्रिया शुरू हुई थी चुनाव से पहले एसआईआर के रूप में, वो अभी भी जारी है। पहले मतदाताओं को हटाया गया था, अब अपोजिशन को हटाया जाएगा। अब अपोजिशन खत्म, और पहले यदि मतदाता बंगाल में ममता को अपोजिशन को। समाप्त किया तो गुजरात जैसी स्थिति बंगाल की हो जाएगी, फिर कोई चुनाव ही नहीं होगा, बस हाँ, एक ही बीजेपी सत्ता में बनी रहेगी। ये सब जगह होगा भाऊ, सब जगह होगा। अभी हमको तो आशंका है आगे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की स्प्लिट होने लगेगी, सपा भी नहीं, असली सपा अखिलेश यादव से निकल जाएगी, किसी हाँ और के बिल्कुल, हाथ में होगी। ये अच्छा हो टूल, सकता है एक अच्छा टूल किट है ये। पार्टी खत्म कर दो। चलिए इजाजत दीजिए हमें, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।